नमस्कार। दिल्ली से आज सुबह सुबह एक थोड़ी परेशान करने वाली खबर आई है। आज यानी 13 नवंबर 2025 को एक कार में धमाका हुआ है और खबर है कि इससे इलाके में काफी हलचल मच गई। हाँ, सुबह सुबह की घटना है ये और जाहिर है दिल्ली में ऐसी कोई भी घटना हो तो चिंता बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो आज तक की एक शुरुआती रिपोर्ट पर आधारित है। आज हम इसी रिपोर्ट को जरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या है, अभी तक क्या पता चला है और मामला किस तरफ जाता दिख रहा है। हाँ, मतलब शुरुआती जानकारी को समझना जरूरी है क्योंकि अक्सर पहली रिपोर्ट्स में पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। देखते हैं क्या कहती है रिपोर्ट के हिसाब से धमाका सुबह के वक्त हुआ। अब जगह को लेकर अभी थोड़ी पक्की जानकारी नहीं है, पुलिस जांच के बाद ही बताएगी। लेकिन शुरुआती खबरों में जैसे द्वारका, साकेत या करोल बाग, इन इलाकों का नाम आ रहा है। हाँ, ये कॉमन है। शुरुआत में लोकेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। खैर, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, घटना तो गंभीर है। हाँ, फिक्र तो बढ़ी जाती है। तो असल में हुआ क्या, रिपोर्ट में लिखा है कि एक कार सड़क किनारे खड़ी थी और अचानक उसमें जोर का धमाका हो गया। कोई चलती हुई गाड़ी नहीं थी, ये ध्यान देने वाली बात है, खड़ी हुई गाड़ी थी। और धमाका हल्का फुल्का नहीं था, बताया जा रहा है कि काफी तेज था। इतना कि पास में खड़ी 2-3 और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, इससे अंदाजा लगता है कि विस्फोट की ताकत ठीक ठाक रही होगी। हाँ, ये बात वाकई ध्यान देने वाली है कि धमाका एक खड़ी हुई गाड़ी में हुआ। चलती गाड़ी में हो तो शक अलग दिशा में जाता है, लेकिन खड़ी गाड़ी कई सवाल खड़े करती है। क्या ये गाड़ी वहाँ बहुत देर से खड़ी थी? क्या धमाके से ठीक पहले कोई गाड़ी के पास आया गया था? ये सब जांच के बिंदु हैं। सही बात है। और आसपास की गाड़ियों को नुकसान पहुंचना ये दिखाता है कि धमाके का असर सिर्फ गाड़ी के अंदर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बाहर तक फैला। ये जांच के लिए एक अहम सुराग हो सकता है। बिल्कुल। और जैसी ये घटना हुई, रिपोर्ट ये भी बताती है कि फौरन पुलिस पहुंच गई, साथ में फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हाँ, ये तेजी दिखाती है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। खासकर राजधानी में ऐसी घटना हो तो प्रशासन बिल्कुल ढील नहीं बरतता। बिल्कुल। देखिए, फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते का पहुंचना किसी भी धमाके की जगह पर एक मानक प्रक्रिया है, ऐसा किया ही जाता है। लेकिन उनका वहां होना इस बात का भी पक्का संकेत है कि इसे सिर्फ कोई मामूली आग लगने या गाड़ी की तकनीकी खराबी का मामला नहीं माना जा रहा है। अच्छा। हर एंगल से जांच शुरू से ही की जा रही है। और इस धमाके में लोगों को चोटें भी आई हैं। खबर के मुताबिक 1 या 2 लोग घायल हुए हैं। गनीमत यह है कि जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक किसी की जान जाने की खबर नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि जो घायल है वो जल्द ठीक हो। हाँ, ये राहत की बात है। और जो लोग घायल हुए हैं उनकी हालत के साथ साथ अगर वो कुछ बताने की स्थिति में हुए तो उनका बयान बहुत अहम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने धमाके से पहले क्या देखा या सुना, ये जांच में मदद कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ये धमाका हुआ क्यों। पुलिस का शुरुआती अंदाजा क्या है इस पर? रिपोर्ट कहती है कि पुलिस को शक है कि ये शायद सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। सीएनजी या एलपीजी। हाँ, आजकल कई गाड़ियों में सीएनजी या एलपीजी किट होती है। हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ी हुई हो या फिर गाड़ी में कोई और ज्वलनशील चीज रखी हो, कोई केमिकल या कुछ और, जिसके फटने से धमाका हुआ। ये एक संभावना है। हाँ, ये एक मुमकिन वजह हो सकती है, खासकर अगर गाड़ी पुरानी हो या किट में कोई खराबी हो। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा है। रिपोर्ट ये भी साफ कह रही है कि पुलिस ने आतंकी एंगल से इनकार नहीं किया है। अच्छा।